स्टार टाइटल पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट वाइज स्कोर। सब्जेक्ट वाइज स्कोर्स। Bismillahirrahmanirrahim. Today our assignment is the school management wants to analyze student exam performance. Student exam performance को analyze करना है to identify high and low performance. The objective is to automate total marks calculation, generate a performance report and visualize subject wise score using Excel। अब इस स्टेटमेंट में 4 चीज़ें पूछी गई हैं। फर्स्ट है to identify high and low performance. Second is the objective is to automate total marks calculation. Third is generate performance report and fourth is visualize subject wise score using Excel। रॉ डाटा है, सब्जेक्ट है मैथ, स्टूडेंट है और सब्जेक्ट्स है मैथ, इंग्लिश और साइंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द ऑटोमेट टोटल मार्क्स कैलकुलेशन। टोटल मार्क्स टोटल मार्क्स के लिए सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे और अली के सारे सब्जेक्ट को सम करेंगे। ये सारे सब्जेक्ट को सम कर दिया। सेकंड इज to identify high and low performance। हाई एंड लो परफॉर्मेंस, इसके लिए हम एवरेज मालूम करते हैं। एवरेज का फार्मूला अप्लाई करेंगे, अली के एवरेज मालूम करेंगे एंड सो ऑन जैन तक, और इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक 1 डेसिमल प्लेस तक कर लेते हैं। थर्ड में हम ग्रेड भी मालूम कर लेते हैं। ग्रेड अब ग्रेड के लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। इफ़ एवरेज, अगर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो तो A प्लस, फिर इफ़ का फार्मूला अप्लाई करेंगे और F2 पर सिलेक्ट करेंगे। अगर F2 ग्रेटर देन इक्वल 80 हो तो A ग्रेड, फिर इफ़ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इफ़ F2 ग्रेटर देन इक्वल 70 हो इसको B करेंगे। फिर इफ़ का फार्मूला F2 ग्रेटर देन 60 हो तो C एंड सिमिलर इफ F2 ग्रेटर देन इक्वल 50 हो तो D। यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर कॉमा आएगा।
ड्रैग करेंगे। नाउ फाइंड द रैंक। रैंक के लिए रैंक का फार्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर सेलेक्ट करेंगे, कॉमा रेफरेंस वैल्यूज़ को एब्सोल्यूट वैल्यूज़ बनाएंगे। F4 प्रेस करेंगे, कॉमा और डिसेंडिंग से अब ये इनका रैंक है। हाई एंड लो परफॉर्मेंस, टू आइडेंटिफाई हाई एंड लो परफॉर्मेंस एक नई शीट बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे हाई एंड लो परफॉर्मेंस, हाई एंड लो परफॉर्मेंस। यहाँ लिखते हैं हाई स्टूडेंट, हाई परफॉर्म स्टूडेंट मार्क्स, हाई परफॉर्म स्टूडेंट नेम, हाई परफॉर्म स्टूडेंट नेम। यहाँ पर मार्क्स लिख देते हैं और यहाँ पर लो परफॉर्म स्टूडेंट नेम, यहाँ पर आ जाएगा लो परफॉर्म स्टूडेंट नेम्स, स्टूडेंट नेम। यहाँ पर मार्क्स। नाउ फाइंड द हाई परफॉर्म स्टूडेंट नेम। इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, इंडेक्स का फार्मूला ही अप्लाई करेंगे, मगर इंडेक्स से पहले इफ एरर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। देन इंडेक्स अरे सेलेक्ट करेंगे, अरे इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बना लेंगे, कॉमा नेक्स्ट रो नंबर की जगह एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करेंगे, एग्रीगेट फंक्शन। और यहाँ पर हम स्मॉल से शुरू करेंगे, 15, कॉमा 6 प्रेस करेंगे, कॉमा अब अरे की जगह रो का फार्मूला अप्लाई करेंगे और रेफरेंस वैल्यूज़ रखेंगे टोटल मार्क्स, इनको एब्सोल्यूट वैल्यू बना लेंगे। रो से पहले भी एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब रो कंप्लीट, रो का फंक्शन कंप्लीट है, माइनस, देन फिर रो का फार्मूला अप्लाई करेंगे, P2 को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी एब्सोल्यूट वैल्यू बना लेंगे, इसमें +1 करेंगे, डिवाइडेड ब्रैकेट स्टार्ट, टोटल मार्क्स के तमाम सेल को फिर एब्सोल्यूट वैल्यू बना लेंगे। ये एज अ वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं,
इसको मैक्स फंक्शन के बराबर रखेंगे, मैक्स और इन तमाम सेल्स को भी एब्सोल्यूट करेंगे। कॉमा अब है अरे सिलेक्ट करनी है, ये कंप्लीट, अरे कंप्लीट है, कॉमा अरे 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 ब्रैकेट पूरी है, ठीक है जी। यहाँ पर एक ब्रैकेट कम है, कम है, 1 2, ठीक है जी। अब रोज़ के लिए हम कोई भी सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। A2 सिलेक्ट कर लिया, ये फार्मूला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बना लेंगे, ब्रैकेट बंद। कुछ मिस्टेक हो गई है, ये क्यों कंप्लीट ब्रैकेट बंद नहीं कर रहा, मैक्स का फार्मूला अप्लाई हो गया है। ये चीज़ है, मगर यहाँ पर तो मसला होना तो नहीं चाहिए था। मैक्स फंक्शन के ब्रैकेट क्लोज, वो भी ठीक है। ये चीज़ है, ये चीज़ यहाँ पर एक ब्रैकेट आनी है। मैक्स फंक्शन के ब्रैकेट क्लोज, इंडेक्स अब है, कॉमा वैल्यू इफ़ एरर है, अगर एरर आए तो कौन सी वैल्यू दें, ब्लैंक सेल। इसको ड्रैग करेंगे तो फर्स्ट हीना है, सेकंड फातिमा, हीना और फातिमा। अब इन दोनों के मार्क्स है 270, A+ ग्रेड है, और फातिमा के मार्क्स भी 270 और A+ ग्रेड है। तो मार्क्स में हम मैक्स का फंक्शन अप्लाई करेंगे, इसको ड्रैग कर लेंगे। नाउ फाइंड द लो परफॉर्म स्टूडेंट नेम, सिंपल मैक्स की जगह मिन का फंक्शन अप्लाई करेंगे, मैक्स की जगह मिन का फंक्शन अप्लाई करेंगे। बिलाल स्टूडेंट के सबसे लो मार्क्स है, तो बिलाल अकेला ही है। अब यहाँ पर मिन का फंक्शन अप्लाई करेंगे, बिलाल के मार्क्स है 173। आइडेंटिफाई हाई एंड लो परफॉर्मेंस, ये भी कंप्लीट है। ऑब्जेक्टिव इज़ टू ऑटोमेट टोटल मार्क्स कैलकुलेशन, ये भी कंप्लीट है। जनरेट अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अब परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्रिएट करनी है, इसके लिए हम लिखते हैं टोटल स्टूडेंट्स और
टॉपर स्टूडेंट्स फेल स्टूडेंट्स और पास स्टूडेंट्स। अब टोटल स्टूडेंट के लिए काउंट इफ का फार्मूला या काउंटा का फार्मूला यूज़ करेंगे। काउंटा जो टेक्स्ट को भी काउंट करे। तो टोटल स्टूडेंट है 10। अब टॉपर स्टूडेंट के लिए फार्मूला काउंट इफ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। काउंट इफ कि ऐसे स्टूडेंट जिनके हाईएस्ट मार्क्स सेम है। या यहाँ पर भी हम काउंटर का फार्मूला ही यूज़ करेंगे। फेल स्टूडेंट के लिए भी काउंटर का फार्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा जी, इसने ब्लैंक सेल्स भी कॉपी कर लिए हैं। हम सिंपल काउंट का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि ब्लैंक सेल ना आए। और यहाँ पर भी काउंट का फार्मूला यूज़ करते हैं। पास स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट माइनस फेल स्टूडेंट्स, तो 9 स्टूडेंट्स पास हैं। जनरेट अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट। लास्ट क्वेश्चन है विजुलाइज सब्जेक्ट वाइज स्कोर यूजिंग एक्सेल। विजुलाइज करना है। विजुलाइज के लिए ऑल्ट एन पे प्रेस करेंगे, सी प्रेस करेंगे, इसको प्रेस कर लेंगे। ये रहा कॉलम 4। हाई परफॉर्मेंस भी ऑटोमेशन पर है, लो परफॉर्मेंस भी ऑटोमेशन पर है। और जो रिपोर्ट बनाई है परफॉर्मेंस या इसे समरी कह लें, ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट भी ऑटोमेशन पर है। तो यहाँ पर असाइनमेंट कंप्लीट है। जज़ाकल्लाह, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।